प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें यहाँ पे इकट्ठा इसीलिए किया कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। थोड़ी बातें आज मैं परमेश्वर के वचन से ये बात सीखने चाहते हम कि हम जो चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमें अगुवाई मिल रही है, हम कोई बात का फैसला ले रहे हैं या फिर हम कोई अगुवाई में चल रहे हैं, ये सारी बातें क्या है। कई लोग कहते हैं हम तो कठपुतली नहीं है और हम चाहे ऐसे हम जी सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन जो कहता है आज हम कान खोल के सुनने वाले हैं। शायद हो सकता है कि हम किसी की अगुवाई में चलते हो, हम किसी की प्रेरणा में बोलते हो, या फिर हम जो मन में हमारा बदलाव होता है, हम जो अच्छा सोचते फिर बुरा कर लेते, या फिर बुरा सोचते हम अच्छा कर लेते, हमारे मन की जो बदलाव है, ये सारा क्या है, ये हम आज परमेश्वर के वचन से सुनना, देखना, जानना चाहते हैं। पहला दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय इसका 11 वचन, यहाँ पे पौलुस यूं कहता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि इसीलिए परमेश्वर कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है? भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, कि झूठ को मान ले, झूठ को अपना ले। हम चाहे कितनी बार सच है ये कहे, ये सच है, मान लो, फिर भी लोग सच की प्रतीति नहीं करते, सच पर विश्वास नहीं करते, सच को मानते नहीं है, झूठ को ही मानते हैं। ये सारा यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर खुद लोगों को झूठ माने या झूठ की प्रतीति करे, इसीलिए परमेश्वर ऐसी आत्मा भेजने वाला है, भेजता है कि लोग भटका देने वाली आत्मा के शिकार हो जाते हैं और इंसान सच को नहीं मानता है और झूठ की प्रतीति करता है। कि क्या है, हम आज अध्ययन करेंगे। प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, हमारे आंख मन को खोलो, पवित्र आत्मा सहाय करो। ये बात हम आज जो पढ़ने वाले, सुनने वाले, सच्चाई के पास जुड़ने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबको सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो, और हर एक सच को पाले। पिता यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे पौलुस कहता है कि अंतिम समय में मसीह विरोधी आने वाला है और लोग झूठ को अपना लेंगे, झूठ की प्रतीति करेंगे। क्यों? क्योंकि एक भटका देने वाली आत्मा भेजी जाने वाली है, भेजने वाला है, जिससे वो भटका देने वाली आत्मा आए, किसी में प्रवेश करे और लोग झूठ को अपना ले। क्या परमेश्वर ऐसा करने वाला है, या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? क्या परमेश्वर भटका देने वाली आत्मा भेजकर, क्या परमेश्वर सच्चा आत्मा भेजकर लोगों को यीशु के पास क्यों न लाए? क्यों परमेश्वर झूठ की प्रतीति लोग करे, इसीलिए भटका देने वाली आत्मा को क्यों भेजेगा? ये सवाल है कि परमेश्वर क्यों झूठ की आत्मा को भेजेगा, भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा। लूका सुसमाचार 21 अध्याय 35 वचन यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, लोग क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। तो यहाँ पे फंदे में डालने वाला परमेश्वर फंदे में डालेगा। लोग झूठ की प्रतीति करे, लोग शिकार हो जाए, लोग 35 वचन, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, सारी पृथ्वी के लोगों पर, सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। संसार के सारे लोग, चाहे आप कितना भी सबूती दे दो, पुष्टि करवा दो, चमत्कार कर दो, फिर भी आंख न खुलेगी। आप चाहो कितना भी कुछ बता दो, फिर भी सारा संसार भ्रमित हो जाने वाला है। यहां पे लिखा है कि संसार पर ये बात आने वाली है कि सारे लोग झूठ को ही अपना लेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, पर वो समय आने वाला है। तो परमेश्वर ये कर सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर लोगों को भटका देने वाली आत्मा के शिकार बनने देगा, या उनको भ्रमित करने वाली जो आत्मा है, भ्रमित करने वाली जो आत्मा है, उसके संग छोड़ देने वाला है, जिससे लोग झूठ को अपना ले।
प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 13 वचन। एक समय आने वाला है कि सारे लोग एक मन के हो जाएंगे, सबकी एक ही सोच हो जाएगी, सब एक ही मानने वाले हैं। ये सब एक मन होंगे ये सब एक ही मन हो जाएंगे और वह अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर जो करने वाला है ये ही करेगा अंतिम समय में। क्यों करेगा? क्योंकि जो सच आया लोगों ने ठुकरा दिया, सच कहने वाले को मार दिया, सच को भेजा गया, सच्चाई सुनाई गई, फिर भी लोगों ने सच को नहीं अपनाया, नहीं प्यार से नहीं प्यार किया, न विश्वास किया। इसीलिए परमेश्वर क्या करेगा? जो लोगों ने विश्वास नहीं किया उनमें भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा, जिससे लोग एक मन होकर शैतान को अपना अधिकार दे देगा, अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। लोग पूरे संसार के लोग विश्वास कर लेंगे, मसीह विरोधी पर विश्वास कर लेंगे, और ये जो पशु यानी मसीह विरोधी है उसको अपना सामर्थ्य दे देंगे। यानी ओ मेरे पशु भगवान, आपको जो करना है मेरे जीवन में आप करो, मेरे जीवन का अधिकार आपको मैं दे देता हूं, मेरा जीवन आपको अर्पित कर देता हूं। ऐसे करके लोग करने वाले हैं। ये सारा होने वाला है। लोग एक मन होकर संसार के सारे, धरती के सारे लोग यही करेंगे। हम शायद सोचे ये कैसा हो गया, ये क्यों हो गया, क्यों लोगों ने शैतान को अपना लिया, क्यों लोगों ने झूठ को की प्रतीति करी, क्यों लोगों ने झूठ पर विश्वास किया। तो ये होने वाला है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। यिर्मयाह 50 अध्याय पढ़े 24वां वचन, वहां पे यूं लिखा है कि देखो मैंने यही ठान लिया है। हे बेबीलोन, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया, मैंने फंदा लगाया है और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू फंस जाएगा बाबिलोन, तू फंस जाएगा। मैंने जानबूझकर फंदा लगाया है, तुम्हें नरक भेजने के लिए पूरी तरह से मैंने योजना कर ली है। तुम अंधकार में चले जाओ, तुम जल जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, इसीलिए मैंने फंदा बना के रखा है। 24वां वचन, हे बेबीलोन, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। क्योंकि तूने यहोवा का विरोध किया है। जो इंसान परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की बातों का इनकार करता है तो प्रभु उनको त्याग देता है। और वे लोग को परमेश्वर खुद कहता है कि तूने अपनाया नहीं है सच्चाई को, तूने यहोवा को त्याग दिया है, तूने सच्चाई को ठुकरा दी है, इसीलिए मैं अब तुझे तेरे हाल पे छोड़ता हूं। तुझे क्या चाहिए? तुझे यहोवा नहीं चाहिए, इसीलिए फंदा बनाता हूं, तू खुद उसमें फंस जा और तू खुद ये मसीह विरोधी को अपना ले। आज भी संसार में लोग यीशु को नहीं जानते हैं, आज भी लोग बाइबल नहीं जानते हैं, इसलिए फंसे हुए हैं। और फंसने दो। यहां पे लिखा है मैंने फंदा बनाया है। फंदा आपने शायद देखा होगा। फंदा ऐसा होता है, आप ज्यादा जितना भी जोर लगाते हो निकलने के लिए, आप उतने गहरे फंसते हो, आप छूट नहीं पाते हो। 12 वचन जो हमने पढ़ा, पहला दूसरा थेसलोनिकी 11 अध्याय का 12 वचन, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जो सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। तो वे सारे दंड पाए। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं किया, जिन्होंने वचन, परमेश्वर के भेजे हुए वचन पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर भी उन्हें फंदे में डालेगा। परमेश्वर खुद उनको उलझन में रखेगा। परमेश्वर खुद उनको शैतान की भक्ति करने के लिए त्याग देगा, छोड़ देगा। लोग, हम शायद सोचते ये मसीह के लोग, ये क्रिश्चियन लोग क्यों किसी के आगे भी झुक जाते हैं? क्यों ये होता है? क्यों झूठ को अपना लेते हैं? ये क्यों है? क्यों होता है? सारा संसार बाइबल में लिखा है शैतान के वश में है, और जो यीशु को अपनाता नहीं है वो शैतान के ही वश में रहता है।
इसलिए उनको समझ नहीं आती है कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किसकी भक्ति नहीं करनी है, हमें किसको अपनाना है और किसको अपनाना नहीं है, हमें किसको त्याग देना है, लात मारनी है और किससे प्यार करना है, किससे हमें गले लगाना है, यह नहीं समझ है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 3 वचन में लिखा है, मसीह विरोधी जब आएगा, लोग, संसार के सारे लोग जिन्होंने यीशु को अपनाया नहीं है, वे सारे लोग जिन्होंने सच्चाई को अपनाया नहीं है, वे सारे लोग शैतान और मसीह विरोधी और झूठे नबी को अपना लेंगे और सारा संसार आश्चर्य करेगा और उसकी महिमा करेंगे। तीसरा वचन, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। हाँ, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। देखो यहां पे लिखा है, सारे धरती के लोग उसके पीछे, फॉलोअर्स उसके पीछे चलने लग गए। आगे 13 वचन, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ और तक लोग कि देखते थे, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता और था। आग तो सिर्फ यहोवा बरसाता है। उन देखो, चिन्हों के कारण जो लोग परमेश्वर के थे है, इज़राइल के लोग, वे जानते हैं आसमान से आग सिर्फ यहोवा बरसा सकता है, बाल नहीं, बाल के नबी भी नहीं। पहली आग बरसाने वाला मूसा था, फिर आया दाऊद, आया फिर सुलेमान भी आया, फिर एलिया भी आया। परमेश्वर के दासों ने आसमान से आग बरसाई है। इसलिए एलिया ने चिल्ला के कहा, यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो आसमान से आग बरसा के दिखाओ। यहां पे लिखा है, शैतान और मसीह विरोधी और झूठा नबी, इनके ऐसे बड़े काम होंगे कि संसार के सारे लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आज तो आग बरसती है, आपने देखी होगी, इज़राइल पर आग बरसाते, मिसाइल डालते हैं, तूफान आता है, वो लोग अपनी जो गोला है लगाते हैं और बड़ी आग सारा देश को जला देता है। पर यहां पे तो ये जो है पशु, वो आसमान से आग बरसाएगा। 13 वचन में लिखा है, और सारे लोग देखकर बड़े अचरज हुए। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। देखो, भरमाने के लिए ऐसे चमत्कार करेगा। जब यीशु मसीह ने चमत्कार किया तो लोगों ने कहा, यह भरमाता है जिससे हम उस पर विश्वास कर ले। अब जब शैतान चमत्कार करता है तो संसार के लोग, जो संसार के, यीशु के नहीं है, वे झूठ की प्रतीति कर लेंगे, वो झूठ को मान लेंगे। देखो, चमत्कार सब जगह होता है। आप जिसको नमस्कार करते हो, जो चमत्कार में आप विश्वास करते हो, तो समझ लो आप उनके हो। यदि शैतान चाहे कितना भी चमत्कार कर ले, पर पौलुस होगा, पतरस होगा, यह परमेश्वर के दास रहेंगे, वो कभी भी नहीं मानेंगे। चाहे कितना भी बड़ा चमत्कार कर लेंगे, पर यीशु के जो होंगे, वो यीशु के अलावा किसी की चमत्कार पर विश्वास नहीं करेंगे। मुर्दा को भी उठा ले, फिर भी क्रिश्चियन लोग कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह जब करेगा तो वो मान लेंगे, क्योंकि वो प्रभु के हैं। जो प्रभु के हैं वो प्रभु के चमत्कार पर विश्वास करते हैं, यीशु के वचनों पर विश्वास करते हैं। 14 वचन में लिखा है कि सारे संसार को ये भ्रमित करने वाला है शैतान, भ्रमित करने वाला है मसीह विरोधी, उसे पशु कहा जाता है, वो आकर भ्रमित करेगा। 14 वचन, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और सारे लोग ये देखकर उसकी बात भी मानते थे। चमत्कार करता था और लोग मानते थे। प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, फिर भी लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो संसार के हैं। जो यीशु के हैं वो यीशु की चमत्कार पर विश्वास करते हैं। तो जो संसार में सब कुछ जो होता है, यदि आप परमेश्वर के हो या शैतान के हो, ये दिखता है। यदि यीशु के होते तो यीशु की बात सुनते, यीशु की भविष्यवाणी को मानते, यीशु के है तो यीशु के चमत्कार को आप मानते, आप सवाल नहीं करते। यदि आपने सवाल किया तो आपको परमेश्वर छोड़ देगा। उसके वचन पर विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर यीशु आपको छोड़ देगा,
कि आप झूठ की प्रतीति करते हो तो वहीं पे मानो। सच बताया फिर भी आपने यकीन नहीं किया। इसीलिए तो जैसे फंदा में फंसता है, ऐसे परमेश्वर लोगों को त्यागने वाला है, छोड़ देता भी है। निर्गमन की किताब 23वां अध्याय 33 पद पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है, वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं। तो प्रभु ने पहले ही इज़राइल लोगों को कहा, देखो मेरे लोगों, मैंने खुद आपको ये मिस्र की गुलामी में से आपको छुड़ाया है। अब आप जहां पे बसने वाले हो वो लोगों की बात मत सुनना, उनके काम मत करना। वे जो समय वो जो करते हैं वो अनुसार आपको नहीं करना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे लोग, आप फंदे में फंस जाओगे, क्योंकि वो भी जाल बिठा के बैठा है, शैतान भी जाल बिठा के बैठा रखा है कि आप उसकी बातों में, उसके चमत्कारों में, उसके भजन होता है, उसकी स्तुति आराधना होती है, उसकी भक्ति जो होती है, उसके लोग जैसा उस करते हैं व्यवहार, ऐसा यदि आप करोगे तो आप फंदे में फंस के शैतान के हो जाओगे। तो इसीलिए प्रभु ने कहा आपको सावधान रहना है। फिर से पढ़ेंगे, वे तेरे देश में रहने न पाए, उसे देश में, तेरे देश में यानी तेरे तेरे परिवार में, चर्च में, कलीसिया में नहीं रहने चाहिए वे। ऐसा न हो कि वे नहीं तो तुझसे शायद ऐसा हो सकता है यदि तेरे कलीसिया में रहेंगे तो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो फंदा बन जाएगा। यानी यदि हम अन्य देव को मानेंगे तो अन्य देव चमत्कार करके हमें हमारे परमेश्वर जो सबसे महान है उसको छुड़वाने के लिए वो भी चमत्कार करेगा, और हम हमारे परमेश्वर को छोड़कर वो भगवानों को हम मान लेंगे। इसीलिए हमें उनसे दूर रहना है, नहीं तो फंदा बन जाएगा। शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में फंदा लगाए बैठा है कि आप थोड़ा भी उसकी बात सुनो, उसके लोग जो करते हैं, टिका बिका जो कुछ करते आप भी करने लगो। थोड़ा चलेगा, किया आप फंस जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भ्रमित हो जाओगे और आपको झूठ ही सच लगेगा। सारा संसार जो है वो इकट्ठा होना चाहता है। शैतान ने सारे संसार को इकट्ठा करना चाहता है जिससे वो यीशु के से नफरत लोग करे और यहोवा परमेश्वर से लोग नफरत करे। भजन संहिता 2 अध्याय 2 वचन में यूं लिखा है कि सारे धरती के राजाओं ने इकट्ठा होके ये सोच रखा है कि आओ हम यहोवा के विरुद्ध में और ये मसीह के विरुद्ध में होकर उनको हम राज करने न दे। 2 वचन, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर ये मिलकर जो है ये संभव इसीलिए है क्योंकि शैतान ने उन सबको फंसा के रखा है और ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक मन के हो जाएंगे। सब ने मिलकर क्या किया है? और हाकिम आपस में सम्मति करी है, कहते हैं आओ हम इनको, यहोवा को, परमेश्वर को, इज़राइल के परमेश्वर को और जो उनका मसीह है यीशु, उनको हटा दे, वे हमारे पे राज कर न पाए। तो ये बात सच है। युद्ध जो है वही परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में लोग ने इकट्ठा होना शुरू किया है और हम ना फंस जाए इसलिए सावधान रहना है, हमें उनके साथ नहीं जुड़ना है। आमीन। प्रकाशिता के 20 अध्याय 8वां पद पढ़ो तो यहां पे ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हो जाएगी एक समय पे सारे संसार के लोग एक हो जाएंगे और ये भरमाने वाला जो आने वाला है वो हर एक को भ्रमित करेगा। 8वां वचन, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। इकट्ठा करने के लिए शैतान इकट्ठा करेगा। मेरे सारे लोग आ जाओ, आपने यीशु का विरोध किया, ठीक किया, आपने प्रभु की चमत्कार को अनजान, आपने नहीं माना, आप नहीं अपनाया उसके बात को, धन्य है, मेरे साथ जुड़ जाओ। तो ये सारी फौज एक होने वाली है और परमेश्वर खुद चाहता है कि आप इकट्ठे हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ।
जिससे आसमान से मैं आग भेजकर सबको, आप जो इकट्ठे हुए हो, आप सबको मैं जला दूं। हमें उनके साथ सहभागी नहीं होना है। एक समय मूसा के समय भी ये हुआ था। विरोध करने वाला कोरह था, उसके साथ उसके सारे रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा नहीं कोरह, आप ही याजक बनो, आपको ही हमारा अगवा बनना है, ये हारून नहीं चाहिए, मूसा का भाई नहीं चाहिए, आप अधिकार चलाओ। और मूसा ने कह दिया जितने भी लोग मेरे संग है यहां पे आ जाओ, और जो कोरह के वो बही चले जाओ। और कोरह के साथ 250 लोग इकट्ठे हो गए और परमेश्वर की आग आई। जो इकट्ठे हुए थे उनको परमेश्वर ने जला दिया। तो परमेश्वर खुद चाहता है आप इकट्ठे हो जाओ, आप मेरे विरुद्ध में इकट्ठे हो जाओ, जिससे मैं आपको जला दूं, खत्म कर दूं। तो हमें सावधान रहना है, हमें परमेश्वर के चंगुल में नहीं फंसना है। परमेश्वर ने जो ठाना है कि लोग झूठ की प्रतीति करें, हमें नहीं ऐसा होना है, हमें यीशु को अपनाना है। आमीन। नहीं तो हम शैतान के बातों में आके हम परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय इसका 6 वचन पढ़े। यहां पे लिखा है कि हम परमेश्वर के हैं और हमारी बात सुनने वाले भी परमेश्वर के लोग हैं। हमारा सुनते तो समझो वो परमेश्वर का है, हमारा नहीं सुनता तो समझ लो वो सामने की टीम में, सामने के झुंड में है। 6 वचन, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान तो लेते जो हैं। भ्रमित है वो यीशु को नहीं अपनाएगा, और जो भ्रमित है वो कहेंगे कि आप जो सच को मानते हो आप खुद भ्रमित हो। कोई बात नहीं, हम भ्रमित है पर हम सच को मानना है, हमने प्रभु यीशु को अपनाया है। आमीन। क्योंकि एक समय सच यही होगा, यीशु के जो होंगे वो बच जाएंगे, जो भ्रमित है वे सारे नष्ट हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़े। वहां पे वही है कि सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता तो है। यहाँ पे बड़ा युद्ध होने वाला है, हरमगिदन। यहाँ पे लोगों को इकट्ठा परमेश्वर करेगा। आओ आओ आओ, यहाँ पे सभी आ जाओ, आप आ जाओ मेरे विरुद्ध में लोग, आप मन के एक हो जाओ। आपने ठान लिया है, आप सारे का परमेश्वर को मानो या फिर शैतान को मानो, आप मसीह को मानो या फिर मसीह विरोधी को मानो, आप पवित्र आत्मा को मानो या फिर झूठे आत्मा की को मानो। तो यहाँ पे जो बड़ा युद्ध होने वाला है, सारे लोग एक होने वाले हैं। तो ये परमेश्वर ही करता है। हमें लगता है शैतान की इतनी ताकत है कि देखो उसने सब लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में किया है। हमें लगता है शैतान की इतनी ताकत है कि लोगों ने शैतान को अपना लिया। हमें लगता है शैतान की इतनी ताकत है कि लोगों ने शैतान की भक्ति कर ली। हमें लगता है, पर यह परमेश्वर ही करवाता है, क्योंकि लोगों ने यीशु को नहीं अपनाया। प्रकाश के 19वां अध्याय 19वां वचन फिर से पढ़ते हैं। और ये क्या है कि सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। मैंने देखा सब ने जंग छेड़ दी। पशु के साथ उसके सारे सैनिक इकट्ठे हो गए। किसके सामने? जो घोड़े पे सवार आने वाला है वो यीशु मसीह, उसके विरुद्ध में। और यीशु मसीह ही अकेला काफी है। लुक यशाया की किताब यदि पढ़े, नबी यशाया नबी 29 अध्याय उसका 10वां वचन, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ये लोगों को, संसार के लोगों को, भ्रमित आत्मा, भरमाने वाली आत्मा को उनके बीच में रखेगा और लोगों को लगेगा कि हम सच्चे हैं। पर वो आत्मा की बात यहां पे लिखी है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। तो आप नहीं सुनते हो, नहीं आप देख पाते हो, आपको कोई प्रेरित करने वाला ही रहा नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने ऐसी आत्मा आप में डाल दी है। कौन सी आत्मा? भारी नींद की आत्मा। समझ ही नहीं आता है क्या चल रहा है। देखो, तो ये समझ लो, नींद कई बार लोगों को आती है। आपने देखा होगा प्रभु के वचन के समय नींद, और कोई
गंदी बात, गलत बात कान खड़े, तो समझ लो आप में कोई गड़बड़ है। यीशु की बात से यदि आपके कान खुल जाते हैं तो आप परमेश्वर यीशु के हो, और यदि परमेश्वर की बातों में निंदा आती है तो आप फंदे में फंसे हुए लोग हो। हमें जागरूक होना है, हमें मान लेना है, हमें यीशु को अभी ही अपना लेना है, नहीं तो कल ये होगा कि हम शैतान को आराम से अपना लेंगे और हमें समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो भ्रमित आत्मा घूम रहा है उसके आप शिकार हो जाओगे। जब यहां पे जब हम देखते हैं कि अंत समय में लोगों की भीड़ परमेश्वर के विरुद्ध में इकट्ठे होने वाले, तो परमेश्वर कहेगा मेरे दूत आप भी आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अब हमें आज तो बड़ा भोजन है, और परमेश्वर के दूत यीशु के साथ आने वाले हैं। वो इकट्ठे इसीलिए होने वाले क्योंकि वो शैतान की जो भीड़ है उसको तमाशा, उनका तमाशा देखेंगे, उनकी हार देखेंगे। 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय इसका 17वां वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो परमेश्वर जाओ। अब जो करने वाला है आप आओ। अरे बहुत आनंद की बात है, आओ परमेश्वर के दूत आ जाओ, यीशु के दूत सब आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। बड़ा भोजन होने वाला है, आज तो तुम्हें बड़ा मटन मिलेगा। और यहां पे सामने जो मौजूद है वो शैतान, मसीह विरोधी, झूठा नबी, उनकी सारी टीम लड़ने के लिए लिखा है बालू समान, कहां रेत समुद्र की बालू समान वे सारी भीड़। और यहां पे परमेश्वर के चुने हुए फरिश्ते को बुलाया। प्रभु का वचन कहता है वो दूत ने जो सूरज में खड़ा था उसने चिल्ला के कहा, आ जाओ आज तुम्हें खाना मिलेगा। जैसे एक बेटा दाऊद ने उससे चिल्ला के, दाऊद ने जंग में ये चिल्ला के कहा, हे फलिस्ती के लोग आज आपकी आन पड़ेगी। आपने जो जिसको चुना है भेजा आगे, वो जो गोलियात है आज मैं उसको मार के चिल कुओं को उसका मांस खिलाऊंगा। तो ये जो परमेश्वर के लोग हैं वो जानते हैं अंत क्या है, इसलिए आनंद से बुलाया गया, आओ आज जंग में हम जीतने वाले और जश्न करने वाले सारे शत्रु को आज डूबे हुए खत्म हुए आप देखोगे। मूसा के समय में भी प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन ये मूसा को पास आया, मूसा ने कह दिया, हे इस्राएल के लोग डरो मत, आप जिसको देखते हो आज जो सैनिकों को लेके फारून जो आ रहा है, आप डरो मत इस्राएल के लोग। मूसा ने चिल्ला के कहा, आज जिसे आप देखते हो आप उसे कल नहीं देखोगे। और सारे लोग देखते रहे, मूसा आप क्या कह रहे हो। और समुद्र में सारे जो फेरोन का जो सैन्य थे वो सारे डूब गए, खत्म हो गया। तो सारे जो इकट्ठे होते परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठे होते उनको परमेश्वर नष्ट करता है। आज मैं 4 बातें कहूंगा और समाप्त करूंगा। सुनो, एक सच्चाई ये है, परमेश्वर खुद सारी बात जानता है, विश्वास करने वाले को जानता है, विश्वास नहीं करते उनको जानता है। परमेश्वर खुद चला सकता है और परमेश्वर शैतान को भी इजाजत देता है, तुझे चलाना तो तू चला। इंसान के पास मौका होता है कि वो यीशु को अपनाए या यीशु को त्याग दे। दो ही उसके पास विकल्प रहते हैं, यीशु को अपना ले या यीशु को त्याग दे। जैसा इंसान यीशु को त्यागता है, परमेश्वर के विरुद्ध की टीम में वो इंसान चला जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है न्याय हो गया, वो मेरा नहीं है, वो शैतान का है। इब्रानी 11 अध्याय 8वां वचन यदि पढ़े तो वहां पे अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम को पवित्र आत्मा वो पाया और परमेश्वर उसको लेके जा रहा था। परमेश्वर के द्वारा जो इंसान चलता है उसको समझ नहीं आता है वो कहां जाता है, कहां पहुंचेगा, उसको समझ नहीं होता है। पर परमेश्वर के हाथ में जब यदि कोई, यीशु के हाथ में यदि कोई अपना जीवन को समर्पित करता है तो वो इंसान यीशु के रास्ते पे चलता है।
पर यह सच्चाई है कि वो जानता नहीं कि कौन उसको अगुवाई करता है, वो जानता नहीं वो कहां जा रहा है, उसे वो भी नहीं पता है वो कहां पे पहुंचेगा। जब मूसा ने अपने लोगों को कहा आप आओ, और वो 40 साल तक चले, पर उनको लगा हमने तो शायद सपना देखा हो, कैसे 40 साल हो गए, कहां कहां भटके, हमारे कपड़े भी फटे नहीं, हमारे जूते भी खत्म नहीं हुए, ये सब कैसा है। तो वो जो चलना होता है वो परमेश्वर चलाता है, और लगता है ब्रह्म है, पर परमेश्वर भी ऐसे चलाता है, आपको समझ में नहीं आता है, पर परमेश्वर आपको उठा के चलाता है, प्यार करता है। आमीन। इब्रानी 11 अध्याय 8वां वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो बुलाया उसको, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया ऐसे चला गया, जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता वो था नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, मैं तो भी किधर निकल गया, जा रहा हूं, तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। तो जब पवित्र आत्मा में होते हो, परमेश्वर की राह पे परमेश्वर यदि आपको चलाता है, आपको विश्वास करना है, आप चलते रहो, आप चलते रहो, वहीं पे लेके जाएगा जहां पे वो लेके जाएगा। आमीन। जिसने यीशु को जीवन दिया, शायद उसको सब कुछ नहीं पता हो, कोई बात नहीं, पर एक बात पता होनी चाहिए कि मेरा चलाने वाला यीशु मसीह है, और मुझे जहां भी रखे, जैसे भी चलाए, मैं चलता रहूंगा, और चला चला कर आपके पैर कभी नहीं दुखेंगे। वो चलाएगा और लेके जाएगा जहां पे उसको ले जाना है, पर आपको शांत रहना है और चलते रहना है। आमीन। पतरस के विषय में मैं कहूंगा, पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह पहाड़ पे लेके जा रहा है, और यीशु मसीह की बड़ी महिमा हो रही है वहां पे, ऐसे लिखा है मार्क 9 अध्याय इसका 5वां वचन में। और पतरस ने यूं कहा, ओ प्रभु यीशु, ये दो जो संत यहां पे मौजूद है, एलिया और मूसा आ गए, तो हम 3 मंडप बनाए, 3 मंडप, 3 मंडप बनाए। और आगे लिखा है पतरस क्या बोल रहा था उसको समझ नहीं थी। तो आप चलते हो, नहीं समझोगी, कोई बात नहीं, आप बोलते हो, समझ नहीं है, कोई बात नहीं, यदि आपने प्रभु को जीवन दिया है तो आप सही रास्ते पे ही चलोगे। और 6 वचन में लिखा है, क्योंकि पतरस क्या बोलता था वो समझता नहीं था, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, क्या बोलना समझ नहीं थी। तो जब आप प्रभु के होते हो, आप चलते रहो, आपको शायद अब समझ नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा। बोलते हो, चिंता मत करो, पवित्र आत्मा साथ में रहेगा, आपको अच्छी समझ देगा। शायद आपको लगे मैं क्या कह रहा हूं, पर प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, तो आप होते रहो। पुराने नियम में दाऊद ने भी कुछ बोला, उसको समझने में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं, पर वो आत्मा में बोलता था। तो जब इंसान परमेश्वर से होता है, तो वो इंसान अपना जीवन जब परमेश्वर को दे देता है, सच्चा परमेश्वर जो धरती का परमेश्वर है, जिसको यीशु ने प्रकट किया, वो यीशु का परमेश्वर है, वो उसे यदि कोई अपना जीवन देता है, तो परमेश्वर उसको बुलवाता है। शायद उसको पता नहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। मत्ती 22वां अध्याय इसका 43 और 44 वचन पढ़े, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा दाऊद क्या बोलता था उसको समझ नहीं था, क्योंकि वो आत्मा में बोलता था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से बात करी। तो दाऊद को पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब आप परमेश्वर के आत्मा में होते हो, तब आपको समझ में नहीं होता है क्या बोलते हो, कहां जाते हो, पर आपने यीशु को अपनाया है तो चलते रहना। आमीन। परमेश्वर भी शैतान को या दुष्ट आत्मा को आपके जीवन में आने के लिए अनुमति दे सकता है, आपके जीवन को नष्ट करने के लिए परमेश्वर अनुमति दे सकता है। पुराने नियम में देखेंगे, 1 शमूएल 16 अध्याय 14 वचन या 15 वचन, साउल राजा ने मन में दाऊद के विषय में बड़ा गुस्सा किया, ये पाप किया, उसने पापों की क्षमा नहीं मांगी। और ये जो दाऊद है, माफ करना, ये ओके पढ़ो 14-15 वचन। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हाँ, तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा,
सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। तो यहां पे ये कहा कि आत्मा मुझे परेशान करता है, और वहां पे दाऊद को बुलाया गया। दाऊद ने बीना बजाई और साउल में से दुष्ट आत्मा निकल गया। यहां पे साफ लिखा है 15 वचन में कि परमेश्वर की ओर से उसको परेशान करने के लिए साउल पर ये दुष्ट आत्मा आता था। तो परमेश्वर भी भेज सकता है दुष्ट आत्मा। पहला राजा 22वां अध्याय 23वां वचन। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तो यहां पे यूं देखते हैं कि इज़राइल की बात है। इज़राइल जब लड़ने के लिए उसका राजा ने बोला हमें लड़ना है या नहीं लड़ना है, तब एक सब नबी को बुलाया गया और सब नबियों ने कहा राजा आप लड़ो, इज़राइल का राजा आप लड़ो और आप जय पाओगे। पर एक ऐसा इंसान खड़ा हो गया जिसने कहा कि नहीं राजा आप मर जाओगे, मत लड़ने जाना। तब राजा बड़ा क्रोधित हो गया और यहाँ पे यहाँ पे जो मिखा जो नबी था उसने कहा कि देखो राजा, मैं सच कहता हूं कि ये सारे जो तुमने बुलाए हैं उनमें झूठा आत्मा परमेश्वर ने भेजा है, इसीलिए ये लोग झूठ झूठ आपको कहते हैं कि राजा जाओ लड़ो, आप फतेह पाओगे, आप जयवंत होगे। तो यहां पे ये मिखा नबी साफ कहता है कि परमेश्वर ने आत्मा भेजा है और ये सारे नबी झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर आपको परेशान कर सकता है, सच्चाई है। परमेश्वर आपको ऐसे नबी को सामने भेज सकता है जो आप झूठ की प्रतीति कर लो। लोगों ने झूठ को मान लिया, ये राजा ने झूठ को मान लिया। तो झूठे आत्मा भी परमेश्वर भेजता है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है कि शैतान भी अपने आत्मा, अपने दूत है, उनको भेज सकता है कि वो चमत्कार करे और लोग विश्वास कर ले। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती तो है। निकल के आई है, शैतान ने उनको भेजा है। शैतान ही है जो सबका बाप, झूठ का बाप है। शैतान ही है जो संसार का देवता माना गया है। वही एक है जो सबके ऊपर है और वही दुष्ट आत्माओं को भेजता है कि लोग विश्वास करे। इसीलिए वो चमत्कार करने वाली आत्माओं को भेजता है कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठे हो जाए। 14 वचन। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, हाँ, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। परमेश्वर भेज सकता है, शैतान भी भेज सकता है। शैतान की जो सोच है इकट्ठा करना, परमेश्वर का भी है इकट्ठा करना सोच है। और जब परमेश्वर की आत्मा में कोई चलता है उसको समझ नहीं है, कोई शैतान की सामर्थ्य से चलता है वो भी उसको पता नहीं चलता है। परमेश्वर हृदय को कठोर भी कर सकता है। निर्गमन की किताब 7वां अध्याय इसका 3 वचन। परमेश्वर ने कहा देख फिरौन का हृदय मैं कठोर करूंगा। तो परमेश्वर भ्रमित कर सकता है। परमेश्वर आपको झूठ की प्रतीति करो ऐसा भी करवा सकता है। परमेश्वर आपका मन से आप शैतान को अपना लो यह भी कर सकता है। और परमेश्वर इंसान का हृदय कठोर भी कर सकता है। 3 वचन, निर्गमन 7वां अध्याय का 3 वचन 13 वचन, ये सारी बातों में यही लिखा है कि मैं फिरौन का हृदय कठोर करूंगा। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर परमेश्वर दूंगा। खुद कहता है मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। देखने के बावजूद वो विश्वास नहीं करेगा। 13 वचन। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तो आप नहीं सुनो ऐसा भी परमेश्वर कर सकता है। आप चमत्कार देखकर भी विश्वास नहीं करो यह भी परमेश्वर कर सकता है। यदि आपको परमेश्वर अपने राज्य में नहीं लाना चाहता है
तो ये यूं भी कर सकता है। शायद ये हमें समझने के लिए मुश्किल रहे, पर परमेश्वर के जब बात लिखी है कि चुने हुए, तो चुने हुए में है तो हमें अनुग्रह है। हम प्रभु के पास आए हैं तो ये अनुग्रह है। हम विश्वास कर पाए, ये अनुग्रह है। सारे लोग, धरती के लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमने विश्वास किया तो ये अनुग्रह है, क्योंकि हम चुने हुए हैं। नीति वचन उसका 21वां अध्याय पहला वचन पढ़े तो वहां पे लिखा है, राजा के मन को परमेश्वर चाहे ऐसे बदल सकता है, फेर सकता है। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता तो है। यहोवा के हाथ में है। मन को बदलना या मन को कठोर करना, मन पर विश्वास करवाना, मन को चलित करवाना, ये सारा परमेश्वर यहोवा जो है उसके हाथ में है। जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। आमीन। तो परमेश्वर हृदय, सबके हृदय पर उसका अधिकार है। सब जो सुनते हैं वो चाहे परमेश्वर तो इंसान को विश्वास भी दिलवा सकता है। पहला शमूएल 10वां अध्याय इसका 9वां वचन, जब साउल जो साधारण इंसान था उसको परमेश्वर ने अच्छा हृदय दिया। ज्यों ही उसने समूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, साउल जैसे ही समूएल नबी के पास से दूर जाने के लिए अपने मुड़ा, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। तो यहोवा हृदय को परिवर्तित कर सकता है, नम्र भी बना सकता है। इसीलिए रोमन की पत्री में लिखा है, मैं चाहूं उसे कठोर कर सकता हूं, मैं चाहूं उसको नम्र कर सकता हूं, मैं चाहूं उस पर दया कर सकता हूं, मैं चाहूं उस पर करुणा कर सकता हूं। तो परमेश्वर है, जीवित कर सकता है, मार भी सकता है। मैं ही हूं जिलाता हूं, मैं ही दंड देता हूं। तो परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। और लोगों को यह बताने के लिए कि शैतान की जो सामर्थ आप जो समझते हो कि शैतान ने देखो ये कर दिया, शैतान ने लोगों को चकित कर दिया, शैतान पे लोगों ने विश्वास कर लिया, तो परमेश्वर अनजान नहीं है। पर परमेश्वर जानता है कि आपने शैतान को अपनाया है तो आप अब मेरे विरुद्ध में हो जाओगे और आपको मैं दंड दूंगा। देखो, शैतान परमेश्वर के लोगों को भी बहकाना चाहता है, मनों को भ्रमित करना चाहता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर शैतान हुकूमत करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को साफ साफ कहा था, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19वां वचन, मेरे लोग आपको भ्रमित करने के लिए शैतान आपकी नजर का इस्तेमाल कर सकता है। और आप आसमान में, मेरे लोग आसमान में मत देखना, तारा को मत देखना, सूरज को मत देखना, चांद को मत देखना, और जो सारे जो ग्रह है उनके सामने मत देखना, और कहीं उनकी भक्ति आप मत कर लेना। क्योंकि सारे जो संसार के लोग हैं, हे मेरे इज़राइल के लोग, संसार के जो लोग हैं उनको मैंने छोड़ दिया है कि आप सूरज की भक्ति करो, चांद की भक्ति करो, सूरज देव कोई भी तारे की भक्ति करो, मैंने छोड़ दिया है। उनके समान आप मत करना। 19वां वचन, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करने मत लग जाना। तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, मत सेवा करना, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए सब रखा देशों के दिया है। ये देश लोग उनकी भक्ति करेंगे, सूरज की, चंद्र की, तारा की, उनकी वो लोग भक्ति करेंगे। उनको बांट दिया है कि आप उनकी करते रहो। मैंने तुम्हें मना किया है। और शैतान चाहता है कि जो संसार के लोग हैं, जो मेरे शिकार हो गए, वे लोग तो भक्ति करते, पर ये यीशु के भी लोग, इज़राइल के लोग भी भक्ति करने लग जाए। इसलिए परमेश्वर ने साफ कह दिया कि आपको आसमान में देखकर तारे, चंद्र, सूरज की भक्ति नहीं करनी है। भक्ति करने वाले करते हैं पर आपको नहीं करनी है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 17 वचन, कहीं आपका हृदय बदल न जाए। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए
और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने तो लगे। तू गया, मेरा नहीं रहा। जो जब भटक गया तो समझ लो शैतान के फंदे में आ गया। हाँ, वो परमेश्वर के भी फंदे में आ गया। शैतान ने तो हृदय बदल दिया। तो हमें जब जैसे लिखा है, तू अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से प्यार कर, तो हृदय भी प्रभु को देना है। आमीन। मन को भी देना है, जिससे हमारे मन पर परमेश्वर राज करे, यीशु राज करे। हृदय को भी देना है, जिससे यीशु मसीह हमारे हृदय पर राज करे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 17 वचन। देखो, शैतान इंसान को भेजता है आपके जीवन में। शायद वो आपका शौहर हो, हस्बैंड वाइफ, या फिर आपका कुछ भी हो, आपको हिलाने के लिए, गिराने के लिए यीशु के आप हो, इसीलिए आपको बहकाने के लिए, आपको उसकी शैतान की ओर करने के लिए शैतान खुद इंसानों को भी बना के भेजता है। तो हमें सावधान रहना है, इंसानों से भी सावधान रहना है। 17 वचन। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, क्यों? ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। तो यहां पे लिखा है मन भटक जाए। तो शैतान जो इस्तेमाल करता है वो सूरज, चंद्र, तारा, जो लोग भक्ति करते हैं उनसे लोग आकर्षित हो जाए, परमेश्वर के लोग आकर्षित होकर भक्ति करने लग जाए। या फिर शैतान इंसानों को भेजता है जीवन में, जिससे लोग फिर इंसानों के प्यार में पड़ जाए। लड़का लड़की को, लड़की लड़का को प्यार करने लगे और यहोवा को त्याग दे। तो शैतान की ये सारी चाल है, सावधान रहना है। और शैतान झूठे नबी को भी भेजता है, जिससे आप सच्चाई राह पे को त्याग दो। परमेश्वर भी अपने नबियों को भेजता है, जिससे परमेश्वर के लोग परमेश्वर में चलते रहे। जकारिया 1 अध्याय इसका 4 वचन। सुनना, आपको सुनना है, सुनते रहना है। प्रभु आपको सहाय करे समझने के लिए। अपने पुरखाओं के समान न बनो। आप में पुरखा है, जो माँ बाप, जो बाप थे, वैसे मत बनना। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे। मेरे भविष्यवक्ताओं को भेजा, पुकार पुकार के कहा, पर वो लोगों ने तो नहीं सुना। सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। तो यहोवा की यही परमेश्वर वाणी ने है। अपने वचन को भेजा, सेवकों के द्वारा भेजा, और सेवकों ने कहा, फिर भी वे लोगों ने नहीं सुना। तो ये कौन करवाता है? क्यों नहीं सुना? नबी सच्चा था, परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर का वचन था, फिर भी लोगों ने नहीं सुना। कई बार लगता है कि यदि परमेश्वर भेजे तो क्यों ना लोग की मन परिवर्तित हो जाए। यिर्मयाह 23 अध्याय 22 वचन में लिखा है, यदि मेरे नबी मेरे साथ रहते और मैं अपने नबियों को भेजता तो मेरे लोगों के मन को वो परिवर्तित कर देते। 22 वचन। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, यदि मेरे सेवक, मेरे दास मेरे शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। तो आज सेवकों को भेजा जाता है, दास, परमेश्वर के दास आते हैं, सुनाते हैं, फिर भी लोगों का मन क्यों नहीं परिवर्तित होता है? प्रभु ने कहा, यदि मेरे दास मेरे सभा में रहते, मेरे शिक्षा में स्थिर रहते, मेरी शिक्षा में स्थिर रहते और मेरी बात सुनकर यदि जाते, तो लोगों के मन को परिवर्तित करते। तो क्या परमेश्वर ने जितने भी सेवकों को भेजा, वो सेवकों ने भविष्यवाणी करी, क्यों लोगों ने फिर भी सुना नहीं? क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं थे। यदि परमेश्वर के रहते तो लोगों का हृदय बदल जाता। आमोस 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है, देखो मैं ऐसा समय लाने वाला हूं, और वो समय कैसा होगा? परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उनमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। तो लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तरसेंगे और परमेश्वर के दास आए उसका इंतजार करेंगे। ऐसी होगी बातें समय में। तो सुनने वाले, यदि परमेश्वर के सुनने वाले
ठहरे रहते, रुके रहते, इंतजार करते, उनके लिए परमेश्वर के वचन फायदा करवाता है। पर जो सुनना ही नहीं चाहता है, उसके पास परमेश्वर का नबी जब आता है तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इंतजार नहीं करता है। अब्राहम रात इंतजार करता था कब परमेश्वर का वचन आए, कब परमेश्वर का वचन आए, और प्रभु ने दर्शन दिया अब्राहम को, और अब्राहम ने कहा प्रभु आप मेरे लिए आए हो, और वो सुनने वाला था, उसको आवाज आई। परमेश्वर जानता है कौन सुनता है, कौन सुनना चाहता है, कौन सुनना नहीं चाहता है। परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। जकारिया 3 अध्याय, माफ करो, हजिकेल 3 अध्याय इसका 6 वचन देख। हजिकेल, मैं तुझे उन लोगों के बीच में भेजता हूं जो नहीं सुनेंगे। तो परमेश्वर जानता है वो नहीं सुनेंगे, उनको दोषी ठहराने के लिए मैं तुझे भेजता हूं। यदि मैं अन्य जाति में भेजता हजिकेल, तो तू जाता, सुनाता, और वे सुनते। 6 वचन, अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। तुझे मैं नहीं भेजता हूं उनके बीच। क्यों? निसंदेह यदि मैं तुझे मैं तो ऐसों के यदि पास उनको, भेजता, यदि मैं निसंदेह में कहता हूं, यदि मैं हजिकेल तुझे वे लोगों के पास भेजता तो अवश्य सुनेंगे, तो वह तेरी सुनते। पर मैं तुझे इज़राइल के बाद भेज रहा हूं जो नहीं सुनेंगे। हजिकेल गया, लोगों ने नहीं सुना। प्रभु जानता है कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन सुनने के लिए इंतजार करता है, कौन नहीं सुनना चाहता है। हृदय जानता है। यदि आप यीशु के पहले से हो तो आप यीशु की आवाज सुनोगे। आमीन। और जो झूठे हैं वो शैतान को ही अपनाएंगे, चाहे यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार भी क्यों न कर ले, नहीं मानेंगे। और शैतान एक भी चमत्कार नहीं करेगा तो भी शैतान के लोग उसकी ही सुनेंगे। ये साधारण बात है। तो हम 4 बात देखते हैं। सुनने वाले यीशु के होगे तो सुनेंगे, यीशु के नहीं होगे तो नहीं सुनेंगे, चाहे वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर के ही वचन क्यों ना बोलता हो। हृदय परमेश्वर का लोग, यदि परमेश्वर चाहे तो बदल सकता है। शैतान भी परमेश्वर के लोगों का हृदय फेर सकता है, इसलिए सावधान रहना है। जबान, झूठ भी इंसान बोल सकता है, और परमेश्वर चाहे तो भी झूठ बुलवा सकता है। हम यदि यीशु के हैं तो हमारी जबान यीशु संभालेगा। हम यदि हमारा हृदय यीशु को दिया है तो हमारा हृदय यीशु से ही प्यार करेगा। मन यदि जो निर्णय करता है उसे यदि यीशु को दे दिया है तो हमारा फैसला भी यीशु के द्वारा ही होगा। हमारा बोलना, हमारा हृदय और हमारा मन और हमारा चलना ये यीशु को दिया है तो वो सारा यीशु का ही महिमा करेगा। आमीन। तो ये बात है कि लोग झूठ को इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो शैतान के ही है। प्रभु ने कहा यदि आप मेरे चेले होते तो आप मेरी बात मान लेते, और यदि कोई यीशु का नहीं मानता है पहली बार तो समझ लो वो दूसरी बार भी कभी नहीं मानेगा, अंत समय तक नहीं मानेगा। उसके पीछे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा होगा, प्रभु ने कहा जो घर में जाओ मेरा होगा सुनेगा, मेरा ही सुनेगा। यदि पुराने घर में, पूरे घर में एक है जो शांति का बेटा है तो शांति उस पर रहेगी। नहीं होगा तो निकल जाओ, मेहनत मत करो। आप इसीलिए गए कि वो न सुने, आप इसीलिए गए कि आप उसको दोषी ठहराओ। चाहे फिर इसके सामने चमत्कार कर लो, चाहे आप उसको बाइबल स्टडी करवा दो, नहीं सुनने वाला नहीं सुनेगा, सांप जैसे बहरे ही रह गए। तो यीशु के हो गए तो सुन लेंगे, साधारण बात है। प्रभु ने कहा मेरे बीच दूसरे भी और भी सारे मेमने मेरे हैं, भेड़ है जो मेरी आवाज सुनेंगे। आप जाओ उसके पास जो ये भेलसाड़ा में नहीं है, बाहर है। तो प्रभु के होगे प्रभु के सुनेंगे, शैतान के होगे शैतान के सुनेंगे। और शैतान के होगे तो चाहे प्रभु उनको बुलाएगा ही नहीं। प्रभु सब कुछ जानता है। आमीन। तो पूरे संसार पर एक फादा है और परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। फंदा है, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। शैतान के कौन है और मेरे कौन है।
जो विश्वास नहीं करते वो अंत समय में शैतान के साथ ही जुड़ेंगे और वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएंगे। आज शायद नहीं है यीशु के विरुद्ध, कल यीशु के ही विरुद्ध हो गए और वे सारे खत्म हो जाएंगे। हमें सावधान रहना है, हमें प्रभु से प्यार करना है, हमें विश्वास करना है। आमीन। तो हमें मौका दिया जाता है कि हम यीशु पर विश्वास करें। आमीन। यीशु के सारे लोगों को प्रभु आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी आंख खोली, हम यीशु प्रभु को अपनाया, ये अनुग्रह है। पिता आपको पहचाना, ये अनुग्रह है। पवित्र आत्मा की संगति में हम रहते, अनुग्रह है। और आपने हमें चुना, धन्यवाद। बुलाया, धन्यवाद। विश्वास की कर सके, ये भी अनुग्रह है। शैतान की भी सारे चमत्कार होते, पर प्रभु आपके लोग जो फंसे हुए हैं, शैतान में फंसे हुए, उनको छुड़ाने के लिए हमें प्रभु बुद्धि दो। अनुग्रह हम मांगते, उनके लिए विनती करते हैं, उनको फंदे से निकाला जाए। मरने पर है, उनको फंदे से निकाला जाए। प्रभु हम आपकी सामर्थ्य से आपके लोगों के बीच में जाके, आपके लोग जो है जो फंस चुके हैं, उसके चंगुल से निकाले, अंधारे में से निकाल के उजाले में लेके आए। हमें अनुग्रह देना। और प्रभु धरती पर सारे जो आपके लोग हैं और शैतान के फंदे में फंस चुके हैं, आप प्रभु आपके वचन भेजो, अनुग्रह करो, आवाज सुन पाए और शैतान को छोड़कर, त्याग कर यीशु मसीह आप पर विश्वास कर ले, आपके वचन सुनने लगे, आपकी राह पे चलने लगे, हृदय आपको दे दे, उनके हृदय बदल दो, मन भी आपकी ओर चले हो जाए और प्रभु आपके फैसले को मानने लग जाए। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आप का हाथ रहे, हमारे जीवन में हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा चलना, हमारा बोलना, सारा यीशु मसीह आप अधिकार चलाओ। हमारे मन पर अधिकार चलाओ, हमारे हृदय पर अधिकार चलाओ, हमारी जबान पर अधिकार चलाओ, हमारे चलने पर आप चलाओ। पिता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। और मेरे भाई बहन सुनने वाले हरेक के जीवन में आपकी ही सारी इच्छा पूरी हो। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराध को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। पशमत आनंद दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom.